हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था रेट लॉ के बारे में। आज हम बताएंगे जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन के बारे में, जहां पर हम सबसे पहले जीरो ऑर्डर का रेट इक्वेशन का डेरिवेशन दिखाएंगे, उसके बाद हम हाफ लाइफ का डेरिवेशन दिखाएंगे। ये जो मैं टॉपिक आप लोगों से बोलने जा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बोर्ड, जो भी स्टूडेंट क्लास 12 में है उनके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग नीट दे या फिर जेई देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक जरूर देखिए। आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में और किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे नीट और जेई में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, यानी मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज इसी तरीके से टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियो लाता हूं, जहां पर मैं सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करता हूं, उसके बाद में नीट और जेई का पीआईक्यू सॉल्व करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मान लीजिए हमारा एक रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट है ए, इसमें से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो रेट लॉ के हिसाब से रेट ऑफ द रिएक्शन यानी आर इज इक्वल टू के, यानी कि रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। जहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर where k is equal to rate constant and n is the order of the reaction। अब क्योंकि यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमें मिलेगा आर, सॉरी, यहाँ पर हम लोग एक और टर्म लिख सकते हैं, रेट द रिएक्शन आर इज इक्वल टू, हमने पिछले दिन सीखा था चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम, तो माइनस डी ए बाई डी टी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर जीरो, दैट इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, बस हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई। अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए जब t इक्वल टू जीरो था, यानी इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तब a कितना था, a था इनिशियल कांस्टेंट, यानी a विल बी इक्वल टू ए जीरो। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं a की जगह पर ए जीरो इज इक्वल टू के इंटू टी की जगह पर जीरो प्लस आई। तो i हमारा आ जाएगा ए जीरो। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a विल बी इक्वल टू के टी प्लस ए जीरो, सॉरी माइनस के टी प्लस ए जीरो। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा t विल बी इक्वल टू ए जीरो माइनस ए बाई के। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। इसके साथ साथ एक और इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ए जीरो माइनस ए इज इक्वल टू के टी, या फिर ए इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। अब यहाँ पर हमें हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट जानना होगा। हाफ लाइफ, जिसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो हाफ लाइफ किसको हम कहेंगे, हाफ लाइफ उस टाइम को कहेंगे जिस टाइम के अंदर हमें जो पहला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना था उसका हाफ रिएक्ट कर चुका होगा, यानी हाफ ऑफ द इनिशियल concentration of the
reactant is consumed, जितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमें T इज इक्वल टू जब T हाफ होगा तो यहाँ पर हमारा जो T टाइम के अंदर कॉन्सेंट्रेशन A कितना होगा, A होगा हमारा A0 माइनस एक्स, एक्स कितना है, एक्स से हमारा A0/2, क्योंकि यहाँ पर एक्स अमाउंट ऑफ रिएक्शन हो चुका है जो कि A0/2 अमाउंट ऑफ रिएक्शन हो चुका है। तो A आ जाएगा हमारा A0/2, यानी यहाँ पर हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस जितना रिएक्टेंट रिएक्शन किया है जितना कॉन्सेंट्रेशन में, वही है हमारा टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब कितना अमाउंट रिएक्शन किया है, इनिशियल का हाफ यानी A0/2, तो यहाँ पर ए आ जाएगा हमारा A0/2। अब इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दे तो टी हाफ विल बी इक्वल टू A0 माइनस ए है यानी कि A0/2 डिवाइड बाई के, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा A0/2 के। तो अल्टीमेटली हमें टी हाफ मिल रहा है A0/2 के। अब अगर यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करें, मान लीजिए y एक्सिस के बराबर टी हाफ और x एक्सिस के बराबर हम लोग A0 अगर ड्रॉ करें, तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ पर टी हाफ क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 यानी y इज इक्वल टू mx इक्वेशन। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगा। तो अगर इस तरीके का ग्राफ दिया गया है टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन का, तो हमें यहाँ इस इक्वेशन को क्या मानना होगा, इस रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ के साथ A0 का यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। अब इस इक्वेशन में भी हमें न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है बोर्ड लेवल में या फिर नीट और जेई लेवल में। मेनली नीट और जेई लेवल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में से ही क्वेश्चंस आते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में से हाफ लाइफ में से क्वेश्चन एक दो बार दिया गया है, लेकिन इस इक्वेशन से क्वेश्चन नजर में नहीं आया है। तो आप लोग बोर्ड लेवल के लिए इस पार्ट को तैयार करके रखिएगा, नीट और जेई लेवल के लिए भी तैयार करके रखिएगा, क्योंकि पिछले साल नहीं दिया गया है इतना, इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस का अंदर है। तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन, हमारा रेट लॉ, रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ। तो अगर आप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में से आप लोगों से कुछ भी पूछा जाए इस टॉपिक में से ही पूछा जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। कल मैं आ रहा हूँ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन को लेकर। नमस्कार।